हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। अर्थात रे ऑप्टिक्स है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो हम आज से ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स के दो भाग है, दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स को नेचर ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। एक सिस्टमेटिक रूप से, एक सिस्टमेटिक रूल से हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आज हम ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स है वो एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स है, इसके अंदर लाइट का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है उसका स्टडी किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का जो स्टडी किया जाता है कि प्रकाश कैसा है, प्रकाश की नेचर कैसी है। तो कभी प्रकाश को वेव बताया जाता है और कभी प्रकाश को रे बताया जाता है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश रियली में वेव है या रे है। लेकिन जो प्रायोगिक से जो रिजल्ट निकल के आता है वो ड्यूल नेचर निकल के आता है। कहने का मतलब लाइट एक रे भी है और लाइट एक वेव भी हो सकती है। लेकिन एक नहीं बताया गया प्रकाश की रे है या फिर वेव है, दोनों ही बताए गए। अर्थात प्रकाश की जो नेचर होती है, लाइट की नेचर ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, रे भी या वेव भी। तो हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जान गए कि ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ लाइट, लाइट का अध्ययन किया जाता है। अब बताएंगे कि लाइट क्या होता है, आखिर लाइट कैसे होता है। लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट इज ए एनर्जी, लाइट एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। लाइट इज ए एनर्जी, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव्स भी पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये भी एक उसी प्रकार की तरह होता है। इसकी सहायता से ये हमारी सहायता देता है वेरियस ऑब्जेक्ट को देखने में। किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं तो वो सूर्य के कारण, अर्थात प्रकाश के कारण ही तो देख पाते हैं। यदि मैं आपके कमरे को बंद कर दूं एज एग्जाम्पल, तो आप क्या देख सकोगे किसी को? अंधेरे के अंदर तो नहीं देख सकोगे। तो यही कारण है कि लाइट के कारण ही हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अब स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारी होती है, जैसे गामा रेंज है, एक्स रेंज है, यूवी रेंज है, आपकी विबग्यो रेंज है, आपकी इंफ्रा रेंज है, आपकी माइक्रो वेव्स है, आपकी ये रे RW रे वेव्स है। ओके, ये आप लोगों ने पढ़ा। रेडियो वेव्स है, आपकी माइक्रोवेव्स है, इंफ्रा, ये लेमडा इंक्रीज है, सबसे लेमडा कम, इसका फिर इसके बाद इसका ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। और हम लाइट की बात कर रहे हैं, वो ये रेंज होती है। मतलब ये एक स्पेक्ट्रम है। और हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज ही आती है। अब बात करें लाइट क्या है, तो लाइट है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की जिसकी वेवलेंथ होती है, वो लाइट कहलाता है। वो लाइट होती है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ है वो कितनी है? इसकी वेवलेंथ वो है 3800 और 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो वेवलेंथ होती है, क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। तो लाइट एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लाइट भी पता चल गया आपको लाइट क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार रे क्या होती है। ऑप्टिक्स का पता चल गया आपको। ऑप्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का पता चल गया कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन रे क्या है, किरण क्या है? तो रे क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्टेट, एक लाइन, मतलब जो प्रकाश होता है वो एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। आप जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। एक हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता है? वो गति करता है, एक स्ट्रेट लाइट में ही गति करता है। और द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑफ रे। और ये पथ है, जो ये रास्ता, ये मार्ग है, ये क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। आपको पता है कि सूर्य से प्रकाश है वो एक पार्टिकल्स के रूप में आता है,
पार्टिकल्स के रूप में आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रे कहते हैं, जो इसका पथ होता है रे। लेकिन जो एंड बंडल ऑफ रे होता है, बंडल ऑफ रेज इज कोल्ड बीम कहलाता है, अर्थात प्रकाश पुंज कहलाता है। जब वह एक किरण होगी मेरे पास अकेली, तो ये होती है एक किरण, ये रे होगी। लेकिन जब किरणों का बंडल हो मेरे पास, उसे कहते हैं बीम। ए बंडल एंड बंडल ऑफ रेज इज कोल्ड बीम कहलाता है। तो ये आप लोगों को पता चला कि रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है। वेव ऑप्टिक्स फिर पढ़ेगा एक बार, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसके बाद में भी, लेकिन आपको रे ऑप्टिक्स पता चला रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, फिर आपको पता चला रे क्या है, रे क्या है, फिर आपको पता चला कि बीम क्या है, सब कुछ पता चला। अब हम बात करेंगे कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम किसका डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इनका अध्ययन करेंगे। इनके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन है, और प्रिज्म है, बहुत सारा अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, जो आप लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते आए हैं कि जब आप लोग को पता है कि कोई इंसिडेंट रे है, इसको आप किसी पॉलिश्ड किसी मिरर के ऊपर, किसी प्लेन मिरर के ऊपर इसको आप इंसिडेंट कराते हो, तो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, नॉर्मल से चली जाती है, और ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो होता है कि कोण जो आपका ये एंगल है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज किसके इक्वल होता है, आपके जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है उसके ऑलवेज इक्वल होता है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, एंड आपको पता चला कि ये हमेशा होता है। दूसरी थिंग के बारे में डिस्कस करें तो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, वो एक ही तल पर, सेम प्लेन के ऊपर क्या रहते, ली रहते। किस प्रकार से रहते लाए कि एक समतल, मतलब इसी के ऊपर ये रेखा, ये आती है आपकी रे आती है, इंसिडेंट रे, इसी से आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, जिसको इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है, आपतन तल कहा जाता है, इंसिडेंट कहा जाता है उसको। तो आप लोग को पता चला होगा कि क्या होता है प्रकाश का। आप लोग पहले से ही डिस्कस करते आए हैं कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है। तो आपको इंसिडेंट रे है वो यदि किसी आपके पॉलिश की हुई मिरर, प्लेन मिरर के उससे आपका टकराती है, तो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में चली जाती है, और ये नॉर्मल लैंग्वेज आप नॉर्मल लिख सकते हैं इसकी। इसके जस्ट बाद हम लोग अध्ययन करेंगे एक ऐसी ही पोजिशन की, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये आखिरकार क्या है। बहुत बार आपने कहीं देखा होगा, तो इसके अंदर कहते हैं कि इंसिडेंट रे को यदि हम लंबवत डालें इसके ऊपर, इंसिडेंट रे भी लंबवत, और इससे जो परावर्तित है, अर्थात इंसिडेंट रे एंड जो रिफ्लेक्टेड है आपकी, वो उसी वे से आई, ये आई आपकी इंसिडेंट रे, और वो उसी के ऊपर चली गई आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। इसी पर नॉर्मल, तो आपको पता है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ कि उसी के ऊपर यदि वह समांतर है, वो इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दूं, तो एंगल तो 0 ही है। एंगल तो ये होता है कि दो लाइंस कितने एंगल पर झुकी हुई होती है, ये होता है यहाँ पर 0, कितना थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या, जिस पर आई उसी पर वापिस चली गई आपकी रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पर 0 होता है। सो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।